शुरू करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखो अपनी चर्चा चल रही थी कल, जो पुरुषार्थ की बात चल रही थी, वो जो हमारा कल प्रश्न भी था जिसमें अपन बात कर रहे थे कि वो शारीरिक क्रियाएं होती हैं और वो शुभ क्रियाएं होती हैं भूमिका के अनुसार, लेकिन उनमें भी देखो सिद्धांत जो अपन बात करते हैं सिद्धांत वही रहता है। जिस समय जीव पूजा आदि के भाव करता है, स्तुति के भाव करता है, उस समय शरीर अपनी योग्यता के साथ में उससे जुड़ जाता है। शरीर में अगर वैसी योग्यता है तो वो भी जुड़ जाता है। ऐसा काय योग वगैरह जब चलते हैं तो इस तरह से वो उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वतः हो जाते हैं। लेकिन तब भी सिद्धांत तो वही रहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, सहज में ही वो शारीरिक क्रियाएं अपनी योग्यता से जीव के भावों को पा करके उसमें जुड़ जाती हैं। लेकिन शारीरिक क्रियाओं से डायरेक्टली कोई लाभ नहीं होता। लाभ जब भी होगा वो अपने जीव के भावों से ही होगा। ये बात अलग है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के हिसाब से जब जीव और खास दशाओं में विराजमान होता है तो उसके भाव वैसे बनने लगते हैं, लेकिन भाव करना ही जीव का वास्तविक में न केवल कर्तव्य है बल्कि वही उसको कर सकता है। उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। वातावरण से प्रेरणा आदि ले सकता है, तो सब जो मंदिर आदि में जो क्रियाएं चल रही है उसको देख देख करके वो जो है उसके भाव बन सकते हैं, लेकिन भाव ही करना है उसको। उसके अलावा शरीर की क्रियाएं मैं करता हूं ऐसा ये भी उसका सही स्वरूप नहीं। तो एक पेज नंबर 60 के ऊपर में करणानी योग परिचय में सबसे पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा था, फिर से पढ़ेंगे। उसी प्रकार कर्म की अवस्थाओं का मात्र ज्ञान ही करना है। कर्म की विशिष्ट अवस्था के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब अवस्थाओं को जानकर पुरुषार्थ तो स्वयं में ही करना है। पुरुषार्थ करना कोई वजन उठाना नहीं है। स्वयं की स्वतंत्रता का स्वभाव का ज्ञान करके उसके अनुसार तत्व निर्णय करना, यही तो पुरुषार्थ है ना। देखो मैंने आपको एक और चीज बताई थी सुविधा के लिए कि अपनी अलग अलग भूमिकाओं में जो हमारा लक्ष्य है वो अलग अलग होता है, इसलिए तत्संबंधी पुरुषार्थ भी उतना ही लिमिट तक अपन कह सकते हैं। जैसे जब तक मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तब तक तत्वों का चिंतन करके वेद विज्ञान आदि करके और उस दिशा में ऐसा ही है करके उस मान्यता को परिपक्व करना, पुष्टि करना, यही मेरा उस समय का पुरुषार्थ ना। अभी हमारी मान्यता में नहीं आया ना, तो मान्यता में लाना, वो जिस जैसे भी तरह से आए उस मान्यता में अपने में लाना, ये मेरा इस समय का पुरुषार्थ। कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान तो हुआ, परंतु यदि यथार्थ तत्व निर्णय नहीं होगा तो जीव हतोत्साहित हो जाएगा, घबरा जाएगा। क्या करें? दर्शन मोहिनी का उदय है इसलिए मुझे मिथ्यात्व परिणाम होता है, ऐसी उस जीव की मान्यता रहती है। बड़े सहज में कहते थे भाई साहब क्या करें, मेरा तो जो फला फला कर्म का उदय चल रहा है, थोड़ा शास्त्र में पढ़ लिया तो इसकी वजह से मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा। तो ये बोल रहे हैं ऐसा मिथ्यात्व रूप परिणाम, दर्शन मोहिनी का उदय है इसलिए मुझे मिथ्यात्व परिणाम होता है, ऐसी उस जीव की मान्यता रहती है। उसे समझना होगा कि जो जीव तत्व निर्णय पूर्वक आत्मा में एकाग्र होता है उसके दर्शन मोहिनी कर्म के उदय का अभाव होकर उपशम हो जाता है, करना नहीं पड़ता। देखो करणानी योग की भाषा यही है, क्या करने से क्या होता है, क्या करो ये नहीं कहा जाता, वो चरणानी योग की भाषा है। तो क्या बोल रहे हैं कि जब जीव तत्व निर्णय करता है सब तरफ की सामग्री जुटा करके और जब उसका चिंतन करता है तब उस काल में वो कर्मों का अपने आप ही ऑटोमेटिकली जीव के भावों का निमित्त पाकर वो कर्म को उपशम अवस्था में चले जाते हैं। अपन इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत सारे अपन नोट्स वोट्स सब किताबें लाके रख लेते हैं।
और अपने को मालूम पड़ा इंडक्शन मोटर का क्या प्रिंसिपल है, वो कैसे घूमती, तो अपन उसका सब सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर थोड़ा विचार करेंगे, उसको सोचेंगे, और जैसे ही हमको क्लिक होगा तो वो क्लिक होते ही जो हमको सब, फिर किताबों की भी जरूरत नहीं है, एक बार सेट हो गया। तो उसी तरह से जो कुछ हमने सामग्री जुटाई है, कर्मों के बारे में पढ़ा है, जाना है, अपनी स्वतंत्रता के बारे में जाना है, जब उसका बिल्कुल वैसा ही वैसा ही वैसा भाव भाषण होने लगे तो समझो तत्व निर्णय हो गया। मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसा शास्त्रों में कहा है, जब ये स्टेज आ जाती है तब उसे भाव भाषण कहा जाता है। तो ये कहना है मेरा वर्तमान पुरुषार्थ यही तो है, जो मैंने जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो कुछ पढ़ा है, कर्म सिद्धांत आदि पढ़ा है, उस पर ज्यों का त्यों श्रद्धान लाना, ये मेरा पुरुषार्थ। अनेक लोगों ने निदत्ति और निकाचित कर्मों का हवा बनाया है, ये तो कर्म की अवस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा हम बाद में करने ही वाले हैं। क्योंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं। देखो क्या अपन ने ये बात करी थी ना, क्योंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के द्योतक हैं, करने वाले नहीं हैं, है ना। देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक पेशेंट है, वो लेटा हुआ है और उसको पेशेंट के बगल में ही जीव लेटा हुआ है, मतलब पेशेंट की शरीर पड़ा हुआ है और शरीर के बगल में ही जीव पड़ा, समझने के लिए समझा रहा हूँ। और उस शरीर में थोड़ा जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें उसका टेम्परेचर बढ़ गया, उसका बीपी बढ़ गया, और उसने एक वो वहाँ इंस्ट्रूमेंट भी लगा रखे हैं, बीपी बढ़ता है जब उसमें जो है उस इंस्ट्रूमेंट में आप बीपी मेजर करते हैं, वो उसमें उसकी रीडिंग आ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर जो है दिखाई देने लगता है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो खाली डिस्प्ले कर रहे हैं जो शरीर में होने वाली दशाएं हैं। अब वो जो जीव जो बाजू में है या उसके अंदर ही बैठा हुआ है, वो ने उसने देखा कि अरे ये जो शरीर है ये तो मेरा ही है, और इसमें ये क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। उसने डिस्प्ले की तरफ देखा, इतना बड़ा, इतना टेम्परेचर हो गया, इतना बीपी बढ़ गया, तो उससे उसको राग द्वेष हुए, वो आंदोलित हुआ कि ये क्या हो रहा है, ये क्योंकि शरीर तो मेरा ही है। तो वो राग द्वेष बढ़े तो उसका जो शरीर की जो है वो हरकतें और बढ़ गई। शरीर में अपने केमिकल चेंजेस होते हैं ना, जब अपन गुस्सा करते हैं, कुछ करते हैं, तो जैसे ही उसके राग द्वेष आदि बढ़े, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, उसने फिर देखी रीडिंग तो फिर परेशान हो गया, तो फिर परेशान हो गए। तो अब जो जीव के जो राग द्वेष आदि भाव हैं, उनका निमित्त पा करके शरीर में उस तरह के स्पंदन हुए और फलतः वो डिस्प्ले हुए। अब ये तीनों ही अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। अब देखो वो जो शरीर के अंदर में जो घटित हो रहा था, शरीर को तो ज्ञान नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर में मुझे जो इतना राग द्वेष होने के कारण शरीर में घटनाएं घटित हो रही हैं, और शरीर की घटना से मुझे राग द्वेष हो रहा है, और मेरे राग द्वेष पा करके फिर वो जो है इसके बीपी वगैरह बढ़ जाते हैं। ये ऐसे निमित्त निमित्त है, ऑटोमेटिकली जीव के उधर भाव हुए, और भावों का निमित्त पाकर जैसे हमको गुस्सा आता है या कोई हमें घबराहट होती, कोई शोक का संदेश मिलता है, तो शरीर कांपने लगता है, शरीर में केमिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जबकि शरीर और उसमें जीव में कुछ लगा हुआ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शरीर को अपना मानने के कारण उसमें घटित होने वाली समस्त संवेदनाओं को जीव उसमें जुड़ करके रागी द्वेषी हो जाता है, और रागी देशी होने के कारण, और वो रागी देशी राग देश का एक अलग से अपन मान लो एक इंस्ट्रूमेंट लगा दें मेजर करने का, तो उसकी अलग अपनी गति चल रही है, लेकिन उसके राग देश का परिमाण वो पाकर के, निमित्त पाकर के उस शरीर में और ज्यादा विशेष हलचल शुरू हो जाती है, उसका केमिकल चेंजेस होने लगते हैं, फर्क डिस्प्ले भी दूसरा हो जाता है। अब ये तीनों चीजें एक काल में हो रही हैं, लेकिन कोई किसी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, बिल्कुल कहीं से भी नहीं। मेरे राग द्वेष से तो वो थर्मामीटर वगैरह कोई संबंध ही नहीं, शरीर का भी नहीं, लेकिन मेरे भावों से उसमें ऐसा घटित होता है, और उनको देख के मेरे भाव फिर वैसे ही होते हैं। ऐसा जीव का राग द्वेष का परिणाम चलता रहता है, कर्म आदि बंद होते रहते हैं, वो सारा डिस्प्ले और शरीर में होने वाले स्पंदन वो सब कर्म के रूप में आप मानिए, और मेरे राग द्वेष अपने साथ है। तो इस तरह से जो उन्होंने बोला कि चूंकि कर्म की अवस्थाएं और जीव के परिणाम एक ही समय में होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के द्योतक हैं, करने वाले नहीं, है ना।
एक बात और भी है कि हमें जब कर्म दिखता ही नहीं तो उसकी विशिष्ट अवस्था हम बदलेंगे कैसे? हमें दिखते हैं क्या वो कर्म कि अब मैं इनमें हेर फेर कर दूं? हम तो वो शरीर के स्पंदनों से भी कुछ परिचित नहीं है। देख रहे हैं कि हाँ, हमारा बीपी बढ़ गया। आज हम देखना चाहें कि मेरे हाथों में जो है वो डाइजेशन कैसे हो रहा है, वो भोजन कहाँ कहाँ जा रहा है, उसका रस कहाँ कहाँ निकल रहा है, और तो उसको तेज तेज कैसे किया जाए, तो मैं उसमें घुस करके कुछ नहीं कर सकता क्रियाओं। शरीर स्वतः ही अपने हिसाब से करता रहता है। तो ये यही बोल रहे हैं कि जो कर्म में कुछ करने की बात है, जीव उसमें समर्थ नहीं है, क्योंकि वो तो दिखाई भी नहीं देता और परद्रव्य है। परद्रव्यों की कोई क्रिया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की कोई क्रिया नहीं करता। जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है। देखो, अभी अपने को करने के लिए बता रहे हैं कि हमें क्या करना। भगवान बहुत अभी क्रिटिकल पॉइंट पे आने वाले हैं कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, बस अब मुझे क्या करना है। देखो उस क्षण की बात बता रहे हैं। जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ने लगता है ना। दर्शन मोह है ना, मोहिनी कर्म का जो दो भाग है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो उसमें से जो दर्शन मोह की बात अभी अपन कर रहे हैं कि वो जैसे ही जीव अपना काम करता है, तत्व निर्णय आदि उस तरह के भाव करता है, तो ठीक उस समय जो साइड में जो प्रवाह चल रहा है कर्म का, उसमें जो दर्शन मोहिनी नाम का जो कर्म था, जिसके कारण मुझे मिथ्यात्व हो रहा था, उसका उदय, उसका जो उसका, हाँ, उस काल में उसका उदय जो है वो मंद होने लगता है। जैसा हाँ, एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर। हाँ बोलिए। वैसे तो इस बारे में चर्चा हुई है, मगर थोड़ा मैं अदर क्लैरिटी चाहता हूँ। हाँ, तत्व निर्णय हाँ, और भेद ज्ञान, हाँ, इन दोनों में थोड़ा डिस्टिंक्शन थोड़ा क्लैरिफाई करें। हाँ, बिल्कुल। देखो वैसे तो क्या है, जो सात तत्व अपन ने पढ़े ना, जी हाँ। तो वो सात तत्व पहले ही अपने आप में वो ये सेल्फ क्लैरिफाई क्लियर है कि वो सात तत्व अलग अलग हैं। जी हाँ। कुछ संयोगी उनकी परिस्थितियां, कुछ वियोगी परिस्थितियां हैं। हाँ, मूलतः तो तत्व दो हैं। कौन से हैं? जीव और अजीव, जीव और अजीव। है ना। अब सात तत्व कैसे बन गए? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। तो इसमें जीव और अजीव का जो दो एंटिटी अलग अलग हो गई। जीव है और एक अजीव है। अजीव में भी मुख्य रूप से हमारा पुद्गल से ही वास्ता पड़ता है। जी हाँ। बाकी तो और भी है, धर्म आकाश है, काला आदि है ना। हम उनसे पाला नहीं पड़ रहा अभी इस समय। जो हमारा तत्वों की जो बात कर रहे हैं उसमें जीव और अजीव का, अजीव से अर्थ मुख्यतः पुद्गल से ही है, जो कर्मों से है। तो जब जीव का एक स्वतंत्र रूप से उसका अपनी वो सत्ता है और एक पुद्गल की एक सत्ता है, और वो पुद्गल की सत्ता और इसकी जीव की दोनों के मिलकर के एक कंबाइंड एक अवस्था बनती है। कैसे बनती है? जीव जब भाव करता है तो उसके भावों का निमित्त पा करके कर्मों का आश्रव होता है। जो अजीब में की कैटेगरी में जो कर्म थे ना, वो उसकी तरफ खींचते हैं। अब वो जीव जो है पहले जैसा प्योर नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो प्योर है ही नहीं अभी, जब तक कर्मों का प्रवाह निरंतर चल रहा है। तो वो अब जो कर्मों का आश्रव होने से वो जीव द्रव्य और वो कर्म द्रव्य मिल करके उनकी तरफ जो आकृष्ट होने वाली जो स्थिति है, उसको अपन आश्रव तत्व कहते हैं। वो स्टेज जिसमें जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्मों का उसकी तरफ बढ़ोतरी, अग्रसर होना होता है, उसको हम आश्रव तत्व कहते हैं। मतलब वो दो तत्वों से मिलके बना ना, कर्म रूपी जो पुद्गल परमाणु हैं उनका आना और जीव के भाव करना, इन दोनों से मिल करके वो एक संयुक्त अवस्था बनी है, जिसको हम आश्रव तत्व कहते हैं। जो तो ठीक है, समझ है, वो तो ठीक है ना। आश्रव के बाद में बंद होता है, फिर बंद के बाद ये सब आप जानते हो। जी अभी हाँ। देखो, इसमें इनडायरेक्टली भेद विज्ञान आ गया, क्योंकि वो अलग अलग है ना और वो जुड़ रहे हैं। बाद में अपन देखेंगे कि उनका संवर हो गया, मतलब उनका बंधना बंद हो गया। फिर देखेंगे निर्जरा में उनका अलग होना शुरू हो गया और मोक्ष में पूरी तरह से अलग हो गए। तो इस पूरे जो वक्तव्य है उसमें ये ज्ञात हो गया कि ये जीव और अजीव थे तो अलग अलग,
लेकिन कुछ समय तक ये साथ रहे, उनकी संयुक्त अवस्थाएं रही, फिर निर्जरा होने लगी तो वो फिर से अलग हो गए। तो जो अलग थे वही तो अलग कहे जा रहे हैं। सात तत्वों के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि वो अलग अलग थे, लेकिन कारण विशेष से वो कुछ समय तक संयुक्त अवस्था में रहे और उसके बाद में अलग अलग हो गए। वेद विज्ञान भी यही है। वेद विज्ञान में क्या है, और थोड़ा और जोर दे करके कहा, किस पे जोर दे के कहा, शरीर पे जोर दे के कहा कि शरीर एक परद्रव्य है और मेरी मान्यता के अनुसार, क्योंकि सारे राग द्वेष का मेरा जो मेन उत्पत्ति होती है वो शरीर को लेकर के ही होती है। क्यों? क्योंकि मैं अनादिकाल से ये मानता आया हूं कि जिस पर्याय को मैं धारण करता हूं उस पर्याय का जो शरीर है वही मैं हूं, वो मेरी है। एक तो वही मैं हूं, एकत्व भाव हो गया, और वो मेरी है, वो ममत्व भाव। ममत्व भाव, और मैं करता हूँ वो कर्तव्य भाव। हाँ, अरे देखो दो वो एक से एक भयंकर है। जब जब तक अपन यही मानते हैं कि मेरी है तब तक फिर भी अपन ना ये है कि दो चीज अलग अलग है, हमारा उसके साथ संबंध है। लेकिन उससे भी भयंकर ये है कि यही तो मैं हूं। हाँ, दो वस्तुओं में अपन संबंध करते थे, बोलते हैं ये मेरा है, तो मेरा है, मेरे का मतलब क्या कि वस्तु तो अलग है लेकिन स्वामित्व मेरा है। लेकिन अगर मैं मान लूं कि यही तो मैं हूं तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। फिर तो मकान को कह लूं मैं, ये मैं हूँ, ये मैं हूं। तो अब वो मकान मेरा है, वो तो बात ठीक है। मकान में सीमेंट लगाई तो आप बहुत खुश हो गए कि मुझ में सीमेंट लगी, आज प्लास्टर किया तो ओ आज मेरे ऊपर प्लास्टर हुआ, है ना। यही मान्यता जीवों की ज्यादातर है, और दूसरी मान्यता भी साथ साथ चलती है। थोड़ा बहुत रहेगा तो जैसे कुछ बोलेंगे साहब वो मुझे बुखार आया, तो यहाँ तक तो मुझे बुखार आया मतलब शरीर ही मैं हूं और मुझे बुखार आया। और फिर कभी बोलेंगे साहब मेरा हाथ दुख रहा है, तो वहां पे उन्होंने एक संबंध बता दिया कि मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, तो वहां दूसरा संबंध आ गया, ममत्व वाला। एक में तो मैं हूं, कुछ जब हम जो संबंधों की बात करते हैं कैसे बोलते हैं, बहुत सावधानी से बात करते हैं। मुझे बुखार आया, मेरी पीठ में दर्द है, ये नहीं बोलते कि मैं बहुत दुख रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा साहब आज मैं बहुत दुख रहा हूं। तो वो संबंध करते करते जाने अनजाने में हम सही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो सही शब्द भी हमारी मिथ्या मान्यता से बने हुए हैं। सारा सारा जो राग द्वेष की जो उत्पत्ति हो रही है वो इन दो कारणों से हो रही है विशेष रूप से, कि या तो स्वरूप में शरीर को ही मैं हूं ऐसा मानना, और या शरीर मेरा है ऐसा मानना। एकत्व ममत्व भाव। एकत्व हो गया। इनको अलग करके देखना यही भेद विज्ञान है। ओके ओके, मैं शरीर नहीं हूं। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे तो ये गिरजा जी बोली। हाँ, गिरजा जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं सर, नहीं भाई साहब, मैंने नहीं पूछा। अच्छा ओके। तो देखो ये जो हमारा जो भेद विज्ञान का जो चलता है वो क्रम, जैसे भेद विज्ञान शब्द आजकल लोग अब समझ तो गए हैं, लेकिन उसका कैसे उपयोग करना है ये नहीं जानते। और ये इतना आसान भी नहीं है कि हमने कह दिया और वेद विज्ञान हो गया, क्योंकि अनादि काल से हमारे संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं। छोटा सा बच्चा भी जब दूध पीता है तो उसको मालूम है कि मुंह से दूध पिया जाता है। ये कहाँ से आए संस्कार? अनादिकाल से। जब जीव जन्म लेता है तो शरीर के सारे अंग उपांगों से वो स्वयं काम लेने लगता है। ऐसे ही अनादिकाल से मेरी ये मिथ्या मान्यताएं पड़ी हुई हैं। मैं शरीर को ही वास्तव में अपना स्वरूप मानता हूं, इसलिए शरीर की अनुभूतियों को ही सच्चा सुख मानता हूं। साहब ये मैं शरीर हूं ना, तो अब मेरे योग्य सुख की सामग्री जुटाइए, तो जुटा देते हैं लोग। लो साहब ये शरीर हो ना आप, जैसे अभी आप बोल रहे थे सीवीजन साहब की मकान को ये मान लिया कि यही मैं हूँ, तो लोगों ने आया भाई आप मकान है ना, तो आपकी हम वो बढ़िया पेंटिंग कर देते हैं, तो अपन भी खुश हो जाते हैं। वो करने वाले ने भी इसी उद्देश्य से किया, वो भी मूर्ख है। साहब ये एक जो मकान नंबर 1 है ना, ये सीबी जैन साहब, ये दूसरे मकान नंबर SK जैन साहब, इनके ऊपर आज बढ़िया सा पेंट कर दिया, वे बड़े खुश हो गए। फिर किसी ने आकर के उसका जो पेंट हटा दिया तो वो दुखी हो गए, तुमने आज मेरे शरीर को खरोंच दिया, मुझे खरोंच दिया, शरीर में मुझे खरोंच दिया, क्योंकि मैं ही तो हूँ। ये जो हमारी मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं अनादिकाल से भरी हुई होने के कारण ना तो हमें अपना स्वरूप समझ में आता है, और फिर हम कहते हैं साहब मुझे सुखी होना है। बोले अच्छा कर देते हैं सुखी, तो सुखी कैसे करोगे? मकान को कैसे सुखी करते हैं? उसको ठंडे पानी का छिड़काव कर दिया, उस पर कुछ पेंटिंग वेंटिंग कर दी, हो गया सुखी।
तो एक क्षण के लिए तो हमें लगता है कि हाँ मैं सुखी हो गया, तो दूसरे, लेकिन वास्तव में तो सुखी हुआ नहीं। इसलिए अनादिकाल से दुखी ही बना हुआ हूं। जिसे सुखी होना है उसका स्वरूप पता नहीं, और जब उसका स्वरूप पता नहीं तो उसको किस जाति की सामग्री से सुख होगा ये भी नहीं पता। समझ में आ रहा है शिवजन साहब? यस यस। तो इसलिए ये जो अपन जब शास्त्राभ्यास करने की जो बात कर रहे हैं कि वास्तव हम करें क्या, बहुत क्लैरिटी के साथ हम समझ गए हैं मुझे करना क्या है। जो जीव शास्त्राभ्यास तत्व निर्णय करने का अर्थ क्या है, उस 7 तत्वों में से मैं कौन सा तत्व हूं, मैं उसमें खो जाता हूं। कर्मों से बंधा हुआ मैं जीव, कर्मों के से पूरी तरह कर्म मेरे साथ बंधे हुए ना, उनसे बंधा हुआ जीव अपनी वही भूमिका को जानता है कि यही तो मैं हूं। कर्मों से युक्त सदा काल से हूँ, राग द्वेष मेरा स्वरूप है, और ये पंचेंद्री के जो सुख हैं वही मेरे सुख के हैं। ऐसी मान्यताएं न होने के कारण उसे गलत तत्व निर्णय कहा जाता है। तत्व निर्णय का अर्थ क्या है, जब मैं सम्यक रूप से समझ जाता हूं कि मैं कैसा जीव तत्व हूं और बाकी के सारे तत्व जो हैं वो पर हैं, अलग हैं, मुझसे जुड़े हुए अवश्य दिखाई देते हैं, पर वो ना तो मेरे हैं ना मैं उनसे जुड़ा हुआ हूं। मेरे तो ना ये अंडरस्टैंडिंग वेद विज्ञान की कैटेगरी में नहीं आई? क्यों नहीं आई? वेद विज्ञान पूर्वक ही तो ये हो रहा है सब। अच्छा, वेद विज्ञान में मैंने आपको शरीर का एग्जाम्पल देकर दिया है। ठीक है। शरीर ही नहीं, समस्त पदार्थ जो जीव के अतिरिक्त होने वाले समस्त पदार्थ हैं वो सब मेरे नहीं है, अलग हैं, ये वेद विज्ञान। ओके। मेरे न हुए ये मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ, है निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला। एकत्व का विरोध है अन्यत्व, यस। है ना। तो मैं अन्यत्व लेना है मुझे, मैं पर से किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं। ऐसा भाव आते ही तत्व निर्णय होता है, वेद विज्ञान पूर्वक होता है। प्रक्रिया है कि मैं एकांत में बैठ के सोचूं तो सही, क्या ये शरीर मात्र ही मैं हूँ, ये शरीर में फैले हुए जो मेरे आत्म प्रदेश है मैं क्या उतना ही हूँ, मेरी अपनी क्या एंटिटी है, मेरा अपना स्वरूप क्या है। भले इस पर्याय में मुझे ये मानव शरीर मिला हुआ है, अलग अलग जो है गतियों में अलग अलग शरीर मिलते हैं, लेकिन वो शरीर मैं नहीं हूँ, वो मिलते हैं। और मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं अपना स्वरूप समझूं, जिससे कि सही व्यक्ति को सही सुख देना। हॉस्पिटल में एक मरीज बीमार पड़ा है, उसको बुखार हो रहा है और उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, और डॉक्टर साहब आए, उन्होंने दूसरे आदमी को लगा दी ऑक्सीजन, दूसरे को दवाई खिला दी, तो उसको तो कुछ फायदे नहीं हुआ। और लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई साहब आपने कुछ इंतजाम नहीं किया मरीज का। बोल किया तो सही, वो पलंग पे लगा के आया हूँ अभी भी। बोले उसे नहीं लगाया जिसे जरूरत थी। ऐसे ही मुझे पता ही नहीं कि मेरा सुख का स्वरूप क्या है, मैं किसको खिला पिला रहा हूँ, उसमें मैं जो है सुखी हो रहा हूँ अपने गलतफहमी के कारण। ये शरीर को खिलाए ना भाई साहब, अभी तो खाना खिलाया इसको, अभी इसको सुगंधित चीज सिखाई, इसको फिल्म दिखाई, आप बोल रहे हो अपना ध्यान नहीं रखते। कैसा रखूं ध्यान, ऐसी तो रखते हैं। अपने का अर्थ मैंने तो यही माना है, इसलिए वास्तव में सही स्वरूप न जानने के कारण मुझे सुख वास्तव में मुझ तक पहुंचा ही नहीं। उस शरीर की सीमाओं में रह गया जो जड़ है, उस शरीर को तो पता भी नहीं आपने 56 प्रकार के भोजन खिलाए या आपने मिट्टी खिला दी, उसे तो पता नहीं। लेकिन मैं उसमें अपने कर्तृत्व भाव के कारण, उसमें एकत्व भाव के कारण, ममत्व भाव के कारण ऐसा मान रहा हूं जैसे कि मैं ही मुझे ही सुख पहुंचा दिया गया हो। थोड़ी देर में हमारी भ्रांति हट जाती कि मैं तो सुखी हुआ नहीं भाई साहब, 84 लाख योनियों में आया, देवों की में भी आया, और मैंने सब तरह से अपना जो जो शरीर मिले उनको बहुत सेवा करी उनकी, लेकिन मैं सुखी तो हुआ ही नहीं। तो कैसे सुखी हो गए? अलग गलत मरीज को लगा रहे हो इंजेक्शन और दवाइयां दे रहे हो, तो कैसे सुखी हो? ऐसा ये वेद विज्ञान बड़ी अनुपम चीज है। आजकल विशेष रूप से ये कोरोना के काल में हमको विशेष समय मिला हुआ है, चारों तरफ होने वाली ये घटनाएं हैं, इनको देख करके, इनकी स्थिति देख करके कैसे कैसे उदय आते हैं, कैसी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, एक साथ इतने सारे जीव जिनकी आयु पूरी हो गई और उन सबको कॉमन निमित्त मिल रहा है, जा रहे हैं छोड़ छोड़ कर, क्या कर लोगे? लोग बोलते हैं कि साहब वो एक बेटा तो होना चाहिए, वो किस लिए होना चाहिए? अरे हम नहीं जानते क्या अंतिम समय में अग्नि कौन देगा? अभी देखो कितने लोगों की मौत हो रही है, उनके बेटे भी हैं, सब तरह से समर्थ भी हैं, लेकिन वो एक शहर से दूसरे शहर में जाके अग्नि नहीं दे पाते।
तो किस बात के लिए हम लोग परेशान हैं? तो एक बेटा तो होना चाहिए अग्नि देने के लिए। वो अग्नि देनी होती ऐसी हो जाती है, कोरोना के अस्पताल में भर्ती थे, अग्नि लग गई, सबका अग्नि अरे संस्कार। अगर अस्पताल में पड़ा हुआ है, उसके भाव क्या हो रहे हैं वो अपना शेयर भी नहीं कर पाता। हाँ, देखो बहुत गोल्डन पीरियड है, मैं आपको बताऊं। हम अगर इसको प्राकृतिक आपदा के रूप में लेते हैं तो हमें इस काल में वैराग्य होने के सारे सारे जो है वातावरण मिले हुए हैं, सारे निमित्त मिले हैं जिनमें हमें तीव्र वैराग्य हो जाना चाहिए। और समय इतना मिला है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ कर तो सकते नहीं, क्यों ना मैं आत्मचिंतन करूं, इस समय का पूर्ण सदुपयोग करूं। अपन तो वैसे एकांत कोना ढूंढते हैं, आज तो सारा ही जो एकांत है सब जगह, कहीं भी बैठो आप, घर में बैठो और चिंतन करें हम इस बात का कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, दूसरे जीव जो मेरे साथ हैं वो कहाँ से आया, कहाँ चले गए। हम रोक पाएगा किसी को? हमारा भी कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए जिसने इस काल को जब जब निमित्त मिलते हैं, ज्ञानियों को तो शमशान घाट में भी जाकर के उनको बहुत चिंतन होता है बढ़िया, जहां हम जाकर के बैठना नहीं चाहते, तो उनके लिए पवित्र जगह है, वहां चिंतन करते हैं इस नश्वर देह का। तो ये जो बताया उन्होंने, जो हमें करना है, जो हमारा पुरुषार्थ है वो क्या है? जो जीव शास्त्राभ्यास, तत्व निर्णय, भेद ज्ञान, आत्म सन्मुखता और शुद्धात्मा की भावना करता है, उसका दर्शन मोह मंद पड़ता है, सर्व कर्मों की स्थिति घटती है, नवीन बंद कम स्थिति वाला होता है ना? हम क्या कर रहे हैं? इन सब कर्मों में हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। हमने कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर देखी थी, वह घटकर अंतः कोड़ा कोड़ी सागर यानी 1 कोड़ा कोड़ी सागर से कम हो जाती है। तो बहुत सारे 8 कर्म होते हैं ना, तो 8 कर्मों में से सबकी स्थिति अलग अलग, मैक्सिमम उत्कृष्ट स्थिति मतलब मैक्सिमम कितनी स्थिति, कितने समय तक वो फल दे सकते हैं, वैसे कर्म हम बांधते रहते हैं। उसमें जो सबसे उत्कृष्ट स्थिति वाला कर्म है उसे हम मोहिनी कर्म कहते हैं। तो वो मोहिनी कर्म जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाला एक बन गया, कोई 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाले हैं, कोई 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाले हैं, अपन सब पढ़ने वाले हैं, उनकी स्थिति बन गई। अब मैं उनको जहाँ ढूंढने जाऊं या अपने शरीर का ऑपरेशन करके निकालूं, वो कर्माण शरीर कहाँ है साहब जिसमें छुपे बैठे हो? वो ना तो मुझे मिलने वाले हो, ना उनमें कुछ मैं करने वाला हूं। तो सहज ही करता हूं। क्या करता हूं? अपने भावों से, जिन खोटे भावों से मैंने ऐसी स्थिति वाले कर्म बांधे थे, उसके विपरीत भावों से उनका मैं नाश भी कर सकता हूं। जैसे किसी जीव को अपन किसी को बांधना हो ना खंबे से, तो ऐसे आपने क्लॉकवाइज उसको बांध दिया, अब उसको जो खोलना है तो क्या करोगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। ऐसा ही है, बहुत सिंपल काम है वैसे तो देखने में, लेकिन मैंने आज तक किया नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जो मुझे मिला हुआ है, जो मेरा स्वभाव है, नेचुरल है, अननेचुरल कुछ भी नहीं, वही मुझे करना। तो बोल रहे हैं जैसे ही मैं उस दिशा में बढ़ता हूं, पहले तो मुझे समझ में आया कि नेचुरल भाव मेरे क्या है, मैं कौन हूँ, जीव द्रव्य हूँ। और जैसे ही मैंने इस दिशा में बढ़ना शुरू किया, यही चिंतन करना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, तो यथा योग्य भावों का निमित्त पाकर के कर्मों में हलचल मच जाती है। वो 70 कोड़ा कोड़ी की उत्कृष्ट स्थिति वाला जो पीक है, वो भी घट करके अंतः कोड़ा कोड़ी सागर हो जाता है। 30 और 20 कोड़ा कोड़ी वालों की तो क्या विसात है, तो सब आ जाते हैं लाइन में, सब आ जाते हैं अंतर है उसके अंदर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर स्थिति वाले में आ जाते, सभी कर्म 8 हो गए। कितना गजब का देखो चमत्कार मेरे अंदर ही है। और यह सब अपने आप होगा, हमें और आपको कर्मों में कुछ भी उथल पुथल नहीं करनी पड़ती। अब चर्चा चल ही रही है तो दर्शन मोहिनी कर्म का उपशम कैसे होता है यह बता देते हैं। तो वो दर्शन मोहिनी कर्म है ना हमारा, जिसके कारण मिथ्यात्व है, वो उसका जो उपशम होने वाला है ना, अब मुझे औपशमिक सम्यक्त होने वाला है, वो कैसे होगा? ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला जीव जब आत्मा में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है, तब उसे करण लब्धि प्राप्त होती है। तैयार रखा है प्रकृति में सब कुछ, आपने वो देखा है ना उसमें महाभारत में, और उसमें वो जरा आंखों बंद करते हैं इनके हाथ में
कोई ब्रह्मास्त्र आ जाता है तो कहीं उनके हाथ में गदा जाती है ना, कोई शक्ति आ जाती है, ऐसे हाथ में दे दे के जाते हैं ना वो। तो ऐसे ही हमारे साथ है कि जैसे ही जीव के उस योग्य भाव होते हैं, करण लब्धि प्रकट होती है। ये करण लब्धि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार ये उपलब्धि है। तो अपन पढ़ेंगे पंचलब्धि, उसमें अंतिम लब्धि जिस पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, उस करण लब्धि की बात चल रही है। बाकी सब लब्धियां तो मिथ्या दृष्टियों को भी मिल जाती हैं, लेकिन जो अंतिम लब्धि है करण लब्धि, उसी को प्राप्त होती है जिसको कि सम्यक दर्शन मिलने वाला है। तो बोल रहे हैं ऊपर कहे अनुसार पुरुषार्थ करने वाला जीव जब आत्मा में एकाग्र होने का प्रयत्न करता है, तब उसे करण लब्धि प्राप्त होती है। वह करण परिणाम मानता है। सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व में प्रकट होने वाले विशुद्ध परिणाम प्रकट करता है, तब दर्शन मोहिनी कर्म में भी भागदौड़ भगदौड़ मच जाती है। वो अपने हिसाब से उनको ऐसा लगता है मेरे भावों का निमित्त पाकर। पहले हमने देखा था कि आठों ही कर्मों का उदय सदैव होता रहता है। देखो एक महाभारत में का जो सीन दिखाया था उन्होंने, तो उसमें घटोत्कच या कोई एक का दिखाया था, एक पात्र दिखाया था, वो समुद्र के किनारे बैठ करके तपस्या कर रहा था। और तपस्या में उसे जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, वो समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती। ये उन्होंने एक सिमली करके दिखाया था कि समुद्र भी शोक को प्राप्त होता है। ऐसे ही जीव को जब केवल ज्ञान होता है, तब केवल ज्ञान होने से आसपास की बहुत दिशाओं में बहुत कुछ परिवर्तन होते हैं। वो जीव के जिसको केवल ज्ञान होता है, उसके आसपास के बहुत दूर तक का वातावरण में बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो हम तो दूर की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने अंदर की बात कर रहे हैं। जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होने के भाव होते हैं, तो करण लब्धि प्रकट होती है और उसके जो कर्माण शरीर है, उसके अंदर में विचित्र घटना घटने लगती है। क्या घटना? ऐसा जब केवल ज्ञान होता है, जी, सम्यक दर्शन होता है, तो हाँ। केवल ज्ञान होता है, तो जी। जीव जो है मैं शरीर के चला जाता हूँ 500 धनुष से ऊपर। हाँ हाँ बिल्कुल, समझ क्षण में मैं हाँ, शरीर के चला जाता हूँ ऊपर। मैं शरीर तो जाता, अभी जो उसका जो शरीर तो बाकी है ना, अभी 4 हाँ। कर्म बाकी है ना, अगातिया कर्म। जी 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 जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, इतनी ऊंचाई पर अपने आप में चला जाता है। हाँ सही बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत हल्का हो जाता है शरीर। हाँ, वही मेरा कहना है। तो अब अपन चाली इसलिए कर रहे हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, कम से कम ऊपर उठना तो मिलेगा। भाई साहब, हेलीकॉप्टर तो बन जाएगा। आप तो गंभीरता में बात चल रही थी तो इससे क्या है, आपको ये याद रहेगा हमेशा ये प्रकरण जो है कि बाबूजी आपको हवा में उड़ा रहे हैं। भैया मैं तो हवा में टांगे उड़ा देता। इनका क्या है? नहीं, आपके लिए भावना हो रही है। बिल्कुल सही है साहब। वो क्या था, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। वो एक महिला जो है वो साड़ी खरीदने के लिए गई, तो उसने कोई उसमें से 2-4 साड़ियां खरीद ली एक जैसी। उसके पति ने कहा कि ये तुम क्या कर रही हो, एक जैसी साड़ी क्यों खरीद रही हो? बोले अरे 1 2 5 6 नहीं, मुझे तो 12 खरीदना है। क्यों? बोले एक साड़ी के साथ एक चम्मच फ्री दे रहा है और मुझे एक पूरा सेट तैयार करना है 12 चम्मच। ब्लाउज के लिए साड़ी लेने गई थी वो। चम्मच के लिए। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। तो ऐसे ही अगर कोई ये मान ले कि साहब मुझे केवल ज्ञान इसलिए नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष को जाना है, मैं तो ऊपर जाना चाहता हूँ। हाँ 5000 ऊपर उठ जाऊंगा, फिर ऊपर से देखूंगा लोग क्या क्या कर रहे हैं। बहुत सही, बहुत सही। तो देखो, सम्यक्त प्राप्ति के पूर्व में प्रकट होने वाले विशुद्ध परिणाम प्रकट करता है, तब दर्शन मोहिनी कर्म में भी भगदौड़ मच जाती है। पहले हमने देखा था कि 8 ही कर्मों का उदय सदैव होता रहता है, होता रहता ना। जब जीव सर्वप्रथम सम्यक्त प्राप्त करने के समय अंतरंग में लीन होता है, तब 8 कर्मों में से पहले से मंद पड़े हुए दर्शन मोह के उदय में क्या घटना घटती है उसे देखते हैं। देखो निरंतर हर समय प्रति समय
मेरे 8 ही कर्म बन रहे हैं और 8 ही कर्मों का उदय भी होता रहता है, ये निरंतर चलता है। लेकिन अब घटना दूसरी हो रही है। क्या घटना हो रही है कि मैं लीन हो हूं अपने अंतरंग परिणामों में और मुझे अभी सम्यक दर्शन होने वाला है। तो वो जो सम्यक दर्शन किसके कारण से नहीं हो रहा था, मेरे दर्शन मोहनी कर्म के कारण नहीं हो रहा था, ऐसा कहने में आता है निमित्त की अपेक्षा से। तो दर्शन मोहनी कर्म में उस समय क्या घटना घटित होती है, तो बोल रहे हैं करण लब्धि के परिणाम एक अंतर मुहूर्त काल तक रहते हैं। देखो ये समझना, जो करण लब्धि अपन अलग से भी पढ़ने वाले हैं, वो करण लब्धि अब समय दर्शन मुझे आने वाला है और मुझे करण लब्धि की प्राप्ति हो गई, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात मेरे अब भाव हैं उस जाति के उठ रहे हैं, करण लब्धि वाले भाव उठ रहे हैं। और वैसे भाव कब तक उठेंगे, उसका काल है एक अंतर मुहूर्त काल तक वो घटित हो गए। उस काल में क्या हुआ, उनके निमित्त से उस अंतर मुहूर्त काल के पश्चात उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी उदय में आकर खिरते हैं और बाकी निषेक भविष्य के निषेकों में जाकर मिलते हैं। देखो नीचे एक ग्राफ बताया है, देखा उसमें दो जो है उसमें लाइन खींची, उसमें आड़ी आड़ी लाइन है और बीच में एक गैप बनाया हुआ है ना। तो देखो नीचे वाला जो है करण लब्धि का प्रारंभ लिखा हुआ है, सबके पास किताबें है ना। हाँ करण लब्धि का प्रारंभ नीचे लिखा हुआ, मतलब क्या है कि यहाँ जीव ने अपने अंतरंग विचार वैसे करने शुरू किए शुरू में, और एक अंतर मुहूर्त तक ऐसा चिंतन चल रहा है उसका। इस बीच में जो कर्म उदय में आ रहे हैं वो भी तो आ रहे हैं ना, वो नहीं रुक रहे हैं वो। लेकिन उनमें से क्या हुआ कि वो कुछ कर्म जो हैं जितने काल तक मेरा करण लब्धि के परिणाम रहे उतने काल में जितने निकल गए उदय में आ गए वो तो निकल गए। अब मेरा करण लब्धि का परिणाम समाप्त होने वाला है। तो करण लब्धि के परिणाम जैसे ही उसके एंड पे आए उस समय अब जो आने वाले थे वो जो कुछ कर्म तो उदय में आके खिर गए, और उसके बाद जो आने वाले थे करण लब्धि के काल के बाद, उनमें क्या हुआ कि वो शिफ्ट हो गए ऊपर, वो शिफ्ट हो गए अंतर मुहूर्त काल तक के लिए शिफ्ट हो गए, वो उदय में नहीं आ रहे। पहले वाले खिर गए, आगामी आने वाले आ नहीं रहे एक अंतर मुहूर्त काल तक। तो जो गैप पड़ गया बीच का एक अंतर मुहूर्त काल का, उसमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। वही उपशम हुआ, वो उपशम हुआ, वो कर्म का उपशमन हो गया। ऊपर जो आने वाले थे वो फ्यूचर में वो उतने काल तक के लिए शमित हो गए, फ्रीज हो गए। और जिन्हें खिरना था उस काल में एक अंतर मुहूर्त में करण लब्धि के समय में वो खिर गए, आने वाले अभी आ नहीं रहे हैं, तो मैं उस काल में अपना काम कर लूंगा, है ना। ये बढ़िया से बोलते हैं अपने जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा लिखी ना जुगल जी, वो कहते हैं कि जो समझदार महिलाएं हैं उनको मालूम है कि किचन में जो है 10 बजे बहुत तेज धूप आती है, तो वो अपना भोजन आदि का जो काम है वो सब 10 बजे से पहले कर लेती। जिस समय वो तीव्र उदय आता है प्रकाश का उससे पहले अपना काम कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ है, वो समझदार व्यक्ति ने करण लब्धि के भाव ला करके उतने काल में जब वो कर्म फ्रोजन हो गए हैं उतने समय में अपना काम कर लिया, अर्थात उस काल में सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, क्योंकि वो मोहनी कर्म का दर्शन मोहनी कर्म का उदय उतने काल में नहीं हुआ, उसका उपशम हो गया, उसका ऑप्शन हो गया। और उसका मैंने बड़ा जबरदस्त लाभ उठाया। क्या लाभ उठाया देखो अपना आगे पढ़ते हैं। करण लब्धि के परिणाम एक अंतर मुहूर्त काल तक रहते हैं, उनके निमित्त से उस अंतर मुहूर्त काल के पश्चात उदय में आने वाले मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में से कुछ निषेक जल्दी उदय में आकर खिरते हैं और बाकी निषेक भविष्य के निषेकों में जाकर मिलते हैं। इस कारण क्रम से उदय में आने वाले दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व कर्म के निषेकों में अंतर पड़ जाता है, गैप तैयार हो जाता है। यह अंतर एक अंतर मुहूर्त काल तक का होता है? वो कर्मों ने कह दिया ठीक है साहब हम उदय में नहीं आएंगे, अभी
एक अंतर्मुहूर्त काल तक, तब तक आपको जो करना कर लो, उसके बाद हम फिर उदय में आने वाले हैं। इसलिए जब वो फिर उदय में आ जाते हैं तो वो सम्यक दर्शन चला जाता है ना। लेकिन अभी देखो कैसे उदय कैसे हुआ, ये एक अंतर्मुहूर्त काल का होता है और उतने काल तक मिथ्यात्व कर्म का उदय नहीं होता, उपशम हो जाता है। इस दशा को अंतरकरण रूप उपशम कहते हैं, है ना। अगर नीचे फोटो दिखाया ना, उसमें अंतरकरण रूप उपशम का गैप दिखाया। देखो उज्ज्वला शाह जी ने बहुत अच्छा ग्राफिकल जो है ट्रिक्स लगा करके या बहुत सारा अच्छा समझाया है। उसी समय अब देखो और एक घटना और होनी इसमें, अपन ने पढ़ा था कि जब जीव को उपशमिक सम्यक्त होता है तब दर्शन मोहिनी की जो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है या उसकी तीनों जो टुकड़े हैं वो सारे तो उपशमित हो ही जाते हैं। साथ में वो अनंतानुबंधी जो चारित्र मोहिनी है ना, उसकी जो पहली चौकड़ी है अनंतानुबंधी वाली, वो भी कभी भी सिर उठा सकती है, तो उसका भी उपशमन होना आवश्यक है। जो कषाय वगैरह उत्पन्न होती है वो चारित्र मोहिनी की दशा है ना, तो उसमें भी एक घटना घटित होती साथ साथ ही। उसी समय चारित्र मोहिनी का अनंतानुबंधी कर्म भी उदय में नहीं आता, भविष्य काल में उसके निषेक पड़े रहते हैं, उनका सदवस्था रूप उपशम होता है। वो जैसे है वैसे पड़े रहते हैं, कोई वो फल नहीं दे रहे हैं। किस काल में और किस कारण हुआ, मैंने क्या किया, मैंने तो थोड़ा सा ही किया था, क्या किया भाव था? किए, भाव किए। देखो जीव में इतनी बड़ी शक्ति है, जो संकल्प कर ले वो उसे अवश्य प्राप्त होता है। जिस जीव ने ये भाव किया कि मुझे सम्यक दर्शन जो है लाना ही लाना है जीवन में, और वो जब भी उसको समय मिलता है तो बार बार ट्राई करता है, एकांत में बैठता है, चिंतन करता है उस समय कैसे होता होगा, कैसे कह रहा मेरा स्वरूप कैसा है, मेरे क्या क्या गुण है। जैसे उनको लक्ष्य में लेता है तो एक दिन जाकर के वो सुई क्लिक हो जाती है। वही करण लब्धि का काल होता है। उस करण लब्धि के कारण, उस जाति के भाव के कारण दर्शन मोहनी कर्म में तो गया पड़ गया, उपशम हो गए। साथ में चारित्र मोहनी की एक चौकड़ी अनंतानुबंधी वाली, वो भी उपशमित हो जाती है, फ्रोजन हो जाती है। उस काल में आने वाले कषाय भाव उस जाति के नहीं होते जो सामान्यतः चल रहे हैं हमारे। तो दोनों तरफ से सुविधा मिल गई सीधा। दर्शन मोहिनी की भी उतने काल तक हो गई, फ्रीज हो गया, और चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी, उनका भी हो गया। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग, वो भी फ्रोजन हो गए। तो इस समय वो जो 70 कोड़ा कोड़ी वाले कर्म हैं जी, वो अंत कोड़ा कोड़ी में कन्वर्ट होते हैं, वो कौन से वाले हो जाते हैं? सारे ही हो जाते हैं। और विशेष तौर से अपन जिसकी बात कर रहे हैं, ये जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोहिनी का था ना, दर्शन मोहिनी। हाँ, ठीक है। तो ये सब दर्शन मोहिनी का भी हो जाता है, और बाकी के जितने कर्म वो सब उसी लेवल में आ जाते हैं। अभी देखो इस घटना का कैसे फायदा उठाया जाए। और जब तीनों कारण इसी में हो जाते हैं, तीनों करण इसी में, तीनों करण के जो भाव आते हैं, हाँ वो ऐसे होते हैं। करण लब्धि अपन पढ़ेंगे ना, उसके तीनों टुकड़े अपन पढ़ेंगे, वो अपूर्व करण वगैरह वो है, वो तीनों पढ़ेंगे। तो ये देखो करण लब्धि क्या है? हाँ, देखो करण लब्धि के बारे में अपन अलग से पढ़ने वाले हैं अभी, जो पंचलब्धि पढ़ेंगे इसके बाद में, ठीक है। तो करण लब्धि विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो इतना आप समझ लीजिए कि ऐसे जो भाव है ना, ये भावों की टाइप ही है। अभी जो बाकी की हम 4 लब्धियां और भी पढ़ेंगे, जैसे विशुद्धि लब्धि है, प्रायोग्य लब्धि है, अदेशना लब्धि है, ये सब पढ़ने वाले हैं अपन। वो आपको उसके बारे में आप जो आएगा टॉपिक तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। पंचलब्धि वो है ना, एक आपके पास है पंचलब्धि, उसी वो जब चलेगी तभी सब आ जाएंगे ना। हाँ, अभी मैं नहीं, क्योंकि इन्होंने नीरजा जी के पास ये किताबें भी नहीं होंगी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें मैं खाली आपको बताता हूँ। ये जो है हमारी जो करण लब्धि का, आप इतना अर्थ समझिए कि जिन भावों के द्वारा सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस जाति के भाव को का जब आना होता है, प्राप्ति होती है, तो उसको करण लब्धि कहते हैं। अच्छा। करण का मतलब वो कारण है। चलिए आप सरिता पूछ रही हैं, आपके पास तो किताब है ना ये? नहीं है। अच्छा, किताब नहीं है ऊपर, तो ऑनलाइन किसी के पास में ऑनलाइन अगर भेज सकते हैं उनको भेज देना। आज ललित जी नहीं है क्या? है ना, हाँ, ललित जी जो किताब जरा उनको भेजो ना ऑनलाइन, सॉफ्ट कॉपी।
Unmute कर लो पंचलब्धि भैया। है हमारे पास, हाँ? पंचलब्धि है। पंचलब्धि है ना आपके पास? हाँ हाँ तो उसमें है ये सब, बहुत क्रम से दिया है, वो अपन पढ़ने वाले हैं आगे। पंचलब्धि में तो सब कुछ है। अच्छा, ठीक है, तो देखो बहुत विस्तार से दिया है उसमें। यहाँ इतना ही समझ लीजिए, करण का मतलब होता है कारण, जो कारण बनता है सम्यक दर्शन में वो करण लब्धि, ऐसे समझना। उस जाति के जब भाव होते हैं, वैसे पंचलब्धि में जब आप पढ़ेंगे एक एक लब्धि के, विशुद्ध लब्धि के भाव क्या होते हैं, प्रयोग्य लब्धि के भाव क्या होते हैं, देशना लब्धि के भाव क्या होते हैं, तो फिर करण लब्धि के भाव भी आ जाएंगे। अब चूंकि ये भाव जो है वो लिखित में तो दे नहीं सकते अपन, कि आप लिख के बताओ कि करण लब्धि के भाव कैसे होते हैं, ये तो केवल ज्ञान गम है। तो वो देखो क्या बोल रहे हैं, उसी समय चारित्र मोहिनी का अनंतानुबंधी कर्म भी उदय में नहीं आता, भविष्य काल में उसके निषेध पड़े रहते हैं, उनका सदवस्था रूप उपशम होता है। वो जैसी अवस्था में है वो उसी अवस्था में पड़े रहते हैं, सब समझिए। अनादि से कर्म का बंध और उदय निरंतर चल रहा था, उसमें अब दरार पड़ जाती है। ये दरार पड़ी ना एक अंतर्मुहूर्त की। सभी कर्मों का सरदार मिथ्यात्म नाम का दर्शन मोहिनी कर्म ही सबसे पहले शस्त्र डालकर भाग जाता है। ये घटना विशेष तौर पे उसी के लिए तो की जा रही। इसके लिए जीव को कर्म में क्या करना पड़ा, कुछ भी तो नहीं है, कुछ करना पड़ा साहब। देखूं तो सही, कर्मों में पहले तो शरीर का ऑपरेशन करूं, उसमें खोदूं, उसको कर्माण शरीर को निकालूं और फिर उसकी जो है खबर लूं, उसको मुंह सवा से दो है? तो हमको कुछ नहीं करना, जिस तरह से भोजन को क्या क्या अवयव में बदलना है, हमें तो भोजन करना है। भोजन के में क्या क्या कण है, कहाँ कहाँ उसको जाना है, वो निर्णय सब भोजन और शरीर करता रहेगा, मुझे क्या करना। उसी तरह से जिस समय बुरे भाव आते हैं तब भी ऐसा ही होता है, तब उनसे जो जो कर्म बनने होते हैं अपने आप बनते हैं, मेरे भावों का निमित्त पाकर। उसी तरह से अच्छे भाव जब हो रहे हैं, करण लब्धि के भाव हो रहे हैं, उस समय इन कर्मों में अपने आप हलचल मच जाती है, और जो इष्ट जाति की है, जैसा मैं चाहता हूं उसी जाति की उथल पुथल होती है। हालांकि मैं तो वो भी नहीं चाहता, मुझे थोड़ी मालूम कि किससे क्या होगा, मेरा तो लक्ष्य एक ही है। क्या लक्ष्य है? कि मेरा मिथ्यात्व हट जाए, मेरी श्रद्धा सम्यक हो जाए। इस भाव से जब मैं उस अपने भावों को केंद्रित करता हूं, एकाग्र करता हूं, तो ये सारी घटनाएं सहज में होने लगती हैं। बहुत सिंपल काम है, कहीं भटकने नहीं। भोजन करने में तो फिर भी आपको 10 तरह के विकल्प आते हैं कि थोड़ा मीठा खा लूं, थोड़ा खट्टा खा लूं, तुम्हारा ये कर लूं। वहां तो एक जाति के एक कंसंट्रेटेड भाव, जीव के स्वभाव की दिशा में बढ़ते हुए भाव जब उस लेवल पर पहुंचते हैं तो कर्मों में आग लग जाती है, सब कुछ वैसे ही सेट हो जाता है। मुझे कर्मों में क्या करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो देखो, जीव जब स्वयं में सम्यक्त की पर्याय सर्वप्रथम प्रकट करता है, तब सामने दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उपशम होता ही होता है। देखो गारंटीड है। आप अगर कहना होगा भाई साहब मैं बैठा, बहुत देर तक बैठा रहा करण लब्धि में कि अब होगा उपशम, अपशम होगा, तो नहीं आया साहब, हुआ ही नहीं उपशम। तो किससे शिकायत करूं, कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करूं या किसी और से करूं, साहब इन्होंने किया जब तो हो गया और मेरा हुआ ही नहीं। लब्धि होगी नहीं भाई साहब उसको तो है? जिसको संबंध से नहीं होना है उसे तो कर्म लब्धि होगी ही नहीं। कर्म लब्धि होगी उसी को जिसको संबंध से होना है। भाव भी वैसे बनाएंगे उसी समय। नहीं वही तो बोल रहे हैं, कोई बोले कि मैं भी बैठा रहा था, 1 घंटे तक बैठा रहा, वो करण लब्धि आई नहीं। हाँ ये कह सकते हैं कर्म लब्धि नहीं आई, ये तुम्हारे भावों की कमी है। वही बात कर रहे हैं। तो जीव जब स्वयं में सम्यक्त की पर्याय सर्वप्रथम प्रकट करता है, तब सामने दर्शन मोह और अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उपशम होता ही होता है। परंतु पहले इनका उपशम हुआ, इसलिए जीव को पुरुषार्थ किए बिना ही सम्यक्त प्राप्त हुआ, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। पहले वो कर्मों का लेवल नीचे ला लेके आओ आप, फिर हो जाएगा मुझे। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना कि शरीर में होने वाला टेम्परेचर बढ़ा तो वो थर्मामीटर में दिखाई दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो दिखाई दिया,
लेकिन कोई वो थर्मामीटर को देख करके बोले भाई साहब उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दिखाई दे रहा है, तो आपको टेम्परेचर तो लाना ही पड़ेगा ना आपको। जब वो दिखा रहा रीडिंग तो आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अरे भैया थर्मामीटर तो गलत भी हो सकता है, उसमें स्पूरियस सिग्नल भी हो सकते हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी कि मेरे भाव मेरी दशा शरीर की ऐसी हुई इसलिए वो डिस्प्ले हो रहा है, वो डिस्प्ले हो रहा है इसलिए मुझे बुखार लाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, जीव जब स्वयं में सम्यक की पर्याय सर्वप्रथम प्रकट करता है तब सामने से दर्शन मोह अनंतानुबंधी कषाय कर्म का उपशम होता ही होता है, परंतु पहले इनका उपशम हुआ होगा, इसलिए जीव को पुरुषार्थ किए बिना ही सम्यक प्राप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। कर्म की उपशम अवस्था के कारण इस सम्यक्त को औपशमिक सम्यक्त जरूर कहते हैं, है ना। देखो हमने कहां से लिया वो टाइटल, इसलिए लिया कि जो कर्म की जो अवस्था हुई वो उपशम अवस्था उन क्षणों में पाई जाती है, इसलिए मैंने उन भावों को औपशमिक सम्यक्त के भाव कह दिया। मुझे कुछ टाइटल देना था ना उन भावों को, तो मैंने कर्मों की तरफ से जाकर के एक भाव उन भावों का टाइटल दे दिया। नहीं भाव तो बहुत सारे चलते हैं, जैसा बहुत भाव आए, तो मैंने बीच बीच में भावों का मैं टाइटल देना चाहता हूँ, तो टाइटल मैंने उनके साथ में दे दिया। जैसा फिर करण लब्धि और औपशमिक सम्यक्त में दोनों में क्या अंतर हुआ? करण लब्धि के भाव पूर्वक औपशमिक सम्यक्त तो होता है। अच्छा, वो उसका रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट, बिल्कुल। करण लब्धि के जो भाव बने उससे जो में प्राप्ति हुई वो औपशमिक सम्यक्त हुआ, दैट इज द आउटकम ऑफ दैट। बस, और औपशमिक उसको नाम इसलिए दिया कि उस समय कर्मों का उपशमन हुआ, इसलिए मैंने उपशम दिया। अगर क्षय और उपशम होता तो मैं उसको क्षय उपशमिक सम्यक्त कह देता। जब मेरा पूर्णतः क्षय हो जाते वो मोहिनी कर्मादि, तो मेरा क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाता मैं, ठीक है ना। लेकिन पहली बार जब सम्यक दर्शन होता है तब औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, जिसको प्रथमोपशम सम्यक्त भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरी तरह के सम्यक्त होते रहते हैं, क्षयोपशमिक सम्यक्त या क्षयिक सम्यक्त। लेकिन पहली जो घटना है जो मिथ्यात्व से मुझे हटा करके सम्यक्त में जो स्थापित करता है पहली बार, उसका नाम औपशमिक सम्यक्त है, और वो करण लब्धि वाले भावों पूर्वक ही आता है। ठीक है सर, एक क्लियर हुआ सबको? यस। हाँ। कर्म की उपशम अवस्था मात्र मोहिनी कर्म में ही हो सकती है। ये उपशम होता है ना, ये कर्मों को थोड़ी देर संभाल लेना साहब। देखो प्रकृति ने ये व्यवस्था कर रखी, नहीं तो आप बोलोगे साहब हम तो फंस गए, पुराने कर्म उदय में आते हैं और नए कर्म फिर बन जाते हैं, फिर वो उदय में आते हैं, फिर नए, हम कब छूटेंगे? आप बोल रहे अनंत काल अनादिकाल से मैं जो हूँ वो मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मेरा मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? तो उस व्यवस्था बताई उन्होंने। भाई साहब एक बात यहाँ पूछनी थी कि जैसे कि उपशम कर्मों का उपशम होने से सम्यकत्व प्रकट होता है ये, और अंतर मुहूर्त के लिए ही करण लब्धि आती है, तो ये जो सम्यकत्व है ये इसका भी काल केवल एक अंतर मुहूर्त ही रहता होगा, फिर वापस मिथ्या चले जाते होंगे? अरे बहुत बढ़िया बात आपने कही, आपने तो कैसे अंदाज लगाई, ऐसा ही होता है। क्योंकि आपने कहा अंतर मुहूर्त के लिए ही रुकता है वो करण लब्धि। हाँ बिल्कुल, तो अंतर मुहूर्त के बाद क्या होता है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं आगे, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि वो जो अंतर मुहूर्त के बाद वो जो कर्म बैठे थे उन्होंने इतना ही टाइम दिया था आपको, एक अंतर मुहूर्त तक हम रहेंगे, दबे हुए रहेंगे, हाँ। उसके बाद हम उभर के आ जाएंगे, तो जैसे ही वो उभर के आते हैं तो वो सम्यक्त समाप्त हो जाता जी। लेकिन उससे उसको उसका जो प्रभाव, उसका जो फायदा, उसका जो सुख मिलना चालू हो जाता है उसको। अरे एक आपका क्वालिफिकेशन हो गया, आपने क्वालिफाई कर दिया कि आप सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हैं, आज नहीं तो कल फिर से प्राप्त होने वाला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर वो औपशमिक सम्यक्त के अभी दो दशाएं हो सकती हैं, या तो अंतर मुहूर्त के बाद में जीव मिथ्या दृष्टि हो जाए, या वो तीन प्रकृतियां होती है ना, कौन कौन सी? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसी तीन प्रकृति मिथ्यात्व की तीन टुकड़े होते हैं उस समय जी। उनमें से अगर उसकी जो दूसरी वाली है सम्यक में जो मिश्र वाली है, वो अगर मान लो बनी रही, तो मिथ्यात्व में नहीं जा करके उसका जो सम्यक्त है वो छायोपशमिक सम्यक्त में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। और छायोपशमिक सम्यक्त का जो है जो समय है, या तो अंतर मुहूर्त का ही है, और या फिर जो है 66 सागर तक का उत्कृष्ट स्थिति होती है उसकी।
तो ये गुण स्थान के हिसाब से चौथा गुण स्थान हो जाएगा कि तीसरा चला जाएगा? चौथा, चौथा बिल्कुल 100 पहले से सीधा चौथे में। अच्छा, मगर जैन साहब, ये औपसमिक सम्यक्त होने के बाद जो कर्मों की स्थिति है वो भी तो घट जाती है ना फिर। अगर वो सम्यक्त बना रहा आपका नहीं, 48 मिनट के बाद जैसे मिथ्या तो आएगा जी, तो उस समय जो कर्मों की स्थिति होगी, हाँ वो जो पहले पुराने कर्म बंधे हुए थे, हाँ तो वो तो निखर के चले गए, निर्जरा हो गई उनकी। हाँ, तो उनका जो इंटेंसिटी है नहीं वो वो तो वापस से कम फिर हो। वो सब रिवाइव हो जाएगा, तो वो तो उपशमित थी ना। अच्छा हाँ, वो सब रिवाइव होगा। अच्छा। तो वो एक प्रश्न मुझे पूछना है, अगर इजाजत हो तो। नहीं, उसमें से जैन साहब आपने हाँ। बोला था ना हाँ कि वो 48 जो अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट का समय, जी, उसमें कुछ कर्मों की तो निर्जरा हो जाती है और बाकी कर्म क्या कहते हैं, उपसम में चले जाते हैं। तो वही कर्म रिवाइव होंगे जो उपसम में हुए। हाँ हाँ हाँ, इनकी निर्जरा हो गई तो वो तो चले चले गए। गए, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो 100%। इसका मतलब इंटेंसिटी में कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। अरे बहुत सारा फर्क पड़ेगा, देखो अपन हाँ, की। वही क्लैरिफिकेशन दे रहा था बिल्कुल बिल्कुल कि बिल्कुल। औपसमिक सम्यक्त होने के बाद जो कर्मों की स्थिति औपसमिक सम्यक्त होने से पहले थी, वो उसको रिवाइव होने पर उनकी जो स्थिति है वो कम हो जाती है। ऐसा मैं कंफर्म कर रहा था। देखो अभी अपन पढ़ेंगे इसमें, धीरे धीरे क्रम से आपको समझ में आएगा। बाकी अभी अपन, सर एक प्रश्न मेरा भी। हाँ बोले। तो ये है कि जैसे आपने बताया कर्ण लब्धि के उपरांत जो संदेशन प्राप्त होता है वो चौथे गुण स्थान में जीव पहुंच जाता है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मिथ्या दृष्टि से सीधा जो है जो 7वें गुण स्थान में जाकर के जो सम्यक दर्शन होता है, क्या वहां भी कर्ण लब्धि पूर्वक ही होता है? बिल्कुल कर्ण लब्धि पूर्वक ही होता है। साथ में क्या है, वो जो उसका जो चारित्र जो है संबंधी जो होता है ना, कि मुनि दशा उसने पहले से धारण कर रखी, मान लीजिए जी जी जी, है ना, तो 7वें गुण स्थान में मुनिराज होते हैं। जी जी, अब जीव, लेकिन वो अगर मिथ्या दृष्टि होंगे, अगर अभी वो मुनि बनते हैं तो, जी लेकिन जिस समय उनको सम्यक दर्शन हुआ और वो पहले से ऑलरेडी मुनि थे, मुनि के परिवेश में थे, वो सब जो बाह्य रूप से सब पालन कर रहे थे 28 मूल गुणों का, जी जी, जैसे ही उनको सम्यक दर्शन हुआ कर्ण लब्धि पूर्वक, वैसे ही उनको एक साथ में उस संबल मिलने के कारण 7वां गुण स्थान प्रकट होता है। तो सर ये मेरा कहना मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए द्रविलिंगी मुनि है, तो द्रविलिंगी मुनि जो होते हैं उनको सम्यक दृष्टि आप कहते मिथ्या दृष्टि वाले हैं, तो अब मेरा क्या मतलब जब ये मुनि की बेस में ही उनको कर्ण लब्धि होती है या कि? बिल्कुल होती है, अच्छा, क्यों नहीं हो सकती? नहीं मैं ये समझता था कि जैसे कि जैसे हम लोग कपड़ा वगैरह पहनने हैं, अब ये मिथ्या दृष्टि है, हमारे भाव इतने वैराग्य भाव इतने ऊंचे हो गए कि हमारा जो कपड़े वगैरह उतार करके और मुनि बन गए और भाव और हमें सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है क्या? नहीं, जैसे जैसे वो थे भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती सीधे जो है कहते हैं ना वो कपड़े उतारते जो है केवल ज्ञान हो गया। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन भी कपड़े उतारते हो सकता है क्या? मतलब जिज्ञासा है। पहले से पंचम गुण स्थान में भी पहुंचते जी, मालूम आपको? जी जी जी, पहले से 5वें में, 5वें गुण स्थान में, जैसे कोई अलग चुनक के जो उसने वो व्रत आदि धारण कर रखे हैं और ऐसे उस जाति के उसके भाव चल रहे हैं, खाली वेश की ही नहीं है बात, खाली कपड़े उतार देने वाली बात नहीं है जी जी, उस योग्य उस लेवल के भाव अगर चल रहे हैं जी जी जी, और ठीक उस समय में सम्यक दर्शन होता है, तो उन दोनों स्थितियों को मिला करके 5वां गुण स्थान या 7वां गुण स्थान होता है। अच्छा, ठीक है। और चक्रवर्ती को कपड़े उतारे, तो कपड़े उतारने का मतलब नहीं, अपन भी कपड़े मेरा मतलब कपड़े उतारने भाव से ही मतलब है मेरा। अपन को मालूम पड़ जाए तो अपन कल से ही उतार के फेंकना शुरू कर देंगे। नहीं सर, ये मेरे भाव से ही था, मतलब मतलब के भाव बने, बैरागी का इतना ओतप्रोत हो गया, वो जीव जो है बिल्कुल कपड़े तो फिर जो है उनमें कहीं लगते नहीं, सहज ही लगते ही नहीं, लगते सहज उतर जाते। थैंक यू सर। तो चलिए, मेरा एक डाउट और था जी। जैसे कहते हैं अष्ट कर्म बंध हमेशा लगते ही रहते हैं और उदय में भी आते रहते हैं। हाँ। तो उसमें एक तो आयु कर्म होता है, वो तो हमेशा बंधता नहीं है, वो तो 2/3 अपकर्ष काल के बाद ही लगता है।
हाँ, तो उसको उसमें छोड़ करके होता है, उसको छोड़ करके बाकी 7 कर्मों का निरंतर बंध और उदय होता है। 7 का होता है, 8 ठीक है। 8 वैसे उपचार से कह देते हैं लोग, तो लेकिन हाँ। वो 8वें का बंध तो उदय होता है, जैसा आप बोल रहे हैं ना, स्पेसिफिक काल में उनके जो उत्कर्ष काल हो उसी में होता है। जी ठीक, थैंक यू। तो देखो अभी अपना समय होने वाला है, मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगा। तो जिसमें अपन ने पढ़ा, कर्म की उपशम अवस्था मात्र मोहिनी कर्म ही हो सकती है। उनमें से दर्शन मोहिनी कर्म के उपशम के समय जीव की औपशमिक सम्यक अवस्था होती है, और 11वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम के समय जीव की औपशमिक चारित्र अवस्था पाई जाती है। ध्यान रहे, दर्शन मोह का उपशम होने पर भी उस समय अन्य सभी कर्मों का उदय तो निरंतर चलता रहता है। देखो आप सीबीजन साहब, आप जो पूछ रहे थे ना, जी जी तो जो देखो इसमें क्लियर लिखा है लाइन में, क्या रहे, ध्यान रहे, दर्शन मोह का उपशम होने पर भी उस समय, इवन उस काल में जिस समय की आपकी श्रद्धा जो सही हो रही है, उस समय भी अन्य सभी कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है। वो तो क्लियर था। तो क्लियर है ना आपको? चलिए अब आपको इसके बारे में जो आपने एक प्रश्न पूछा वो भी, और कल हमारा इसमें और 1-2-3 चीज और टर्मिनोलॉजी आने वाली है। उदयावली क्या होती है, कर्म उदय में कैसे आते हैं, और वो उदीरना किसे कहते हैं, कौन से कर्म आकर के उनके साथ और खिर जाते हैं, ये पूरा रहस्य अपन कल पढ़ने वाले। वेरी गुड। ठीक है ना? आज तो हमें समय की प्राप्ति हो गई। क्या शैलेंद्र जी, हुई क्या कुछ थोड़ी चीज? हाँ जी, कुछ समय दर्शन मिला क्या थोड़ा बहुत? व्यवहार में मिला। ऐसे ऐसे मिलने लग गया तो सर फिर सारा हो जाएगा। केवल अभी तो हमको 5 इंद्रियों के सुख की और उसी की जानकारी है, उससे आगे की बिल्कुल तनिक भी नहीं है। जो 5 इंद्रियों की जो जानकारी है, उससे जो सुख मिलता है वही जानते हैं बस। लोगों, आपको तो अभी यही लग रहा है, बहुत सारे लोगों ने कपड़े उतारने की तैयारी भी कर ली हवा मोड़ने की तैयारी कर है ना? तो चलिए, बहुत मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो इंफॉर्मेटिव था, अपना ज्ञान थोड़ा आगे बढ़ा हुआ। डेफिनेटली। तो कल इसको सब्जेक्ट को देखो, ये सब्जेक्ट एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलेंगे नहीं आप, ये पक्की बात है। सही बात है ना? जैसे क्रमबद्ध पर्याय हमको समझ में आ गया है, अब आप उसको पूरी घटनाओं में ऐसे घटित करते जाओगे, कभी आकुल व्याकुल नहीं होगे जब जब सही तरीके से घटाएंगे। उसी तरह से सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, करण लब्धि पूर्वक कैसे होता है, जब एक बार सिद्धांत समझ में आ जाएगा ना, तो हमको लोग भ्रमित करते रहते हैं कि साहब वो तो सम्यक दर्शन तो ऐसे ही हो जाता है, नहाने से हो जाता है, कपड़े फेंकने से हो जाता है, वो सब ऐसा, वो हम भ्रमित नहीं होंगे। किस प्रकार से होगा उसका स्वरूप अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। नित्यतम नाश विपु ज्ञान के प्रकाश विपु अपरभास विपु भानु शिव खानी है। छहो द्रवि जान विपु बंध विधि भान विपु सपर पिछान विपु परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विपु जीव के जताए विपु काहू न सताए विपु भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विपु पार के उतार विपु सुख विस्तार विपु यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तुझ जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय।